नमस्कार दोस्तों ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बनाया गया है नया नियम 2025 में। अब दोस्तों पेंशन धारक दोस्तों सावधान हो जाएं, ईपीएफओ ने अपने नियमों में बदलाव की पूरी जानकारी दोस्तों दे दी है। अब दोस्तों 2025 में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं ये आप लोग एक बार विस्तार से देख लीजिए। ईपीएफओ नया अपडेट है जो हाल ही में अपने पेंशन धारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आप भी ईपीएफ पेंशन का योजना का हिस्सा हैं तो दोस्तों भविष्य में इसमें शामिल होने पर विचार भी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस नए अपडेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस बदलाव के बाद पेंशन धारकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया और पात्रता को लेकर कुछ नए शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको ईपीएफओ के पेंशन नियमों के हुए बदलाव के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ईपीएफ पेंशन योजना जो है लाखों कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा का एक अहम स्तंभ है। हर साल इसके नियमों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। हाल ही में ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए कुछ और संशोधित किया है जिसमें भविष्य में पेंशन लेने वाले पेंशन धारकों को लाभ भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। दोस्तों इस लेख में हम उन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे आप लोगों को कि क्या है पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण। पीएफओ द्वारा पेंशन के नियमों में बदलाव का मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इस बदलाव की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। ईपीएफ पेंशन योजना के तहत पहले केवल उन कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी जिनकी वेतन एक निश्चित सीमा से कम थी। अभी पीएफओ ने वेतन सीमा में बढ़ा दी है जिससे अधिक लोगों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। यह वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय खासकर उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जिनका वेतन पहले पेंशन योजना के लिए पर्याप्त नहीं था। पेंशन प्राप्ति की उम्र में बदलाव। पहले पेंशन प्राप्त करने के लिए 58 वर्ष थी, लेकिन अभी पीएफओ ने इस सीमा को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको पेंशन पाने के लिए 60 वर्ष की उम्र का इंतजार करना होगा, जबकि पहले आपको 58 साल में पेंशन मिलना शुरू हो जाता था। नए पेंशन कोर्स और आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ ने पेंशन कोर्स दोस्तों आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब पेंशन धारक अपने पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पेंशन धारक अब बिना किसी परेशानी के आसानी से पेंशन जो है प्राप्त कर सकेंगे। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन जारी रखने का प्रावधान है। ईपीएफओ ने सुनिश्चित किया है कि पहले यह प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब इसे और भी सरल बना दिया गया है। ईपीएफओ ने परिवार के सदस्य को पेंशन देने की प्रक्रिया को शीघ्र और पारदर्शी बना दिया है ताकि परिवार को जल्द से जल्द जो है वित्तीय सहायता मिल सके। पेंशन की पात्रता में वृद्धि। अधिक कर्मचारी अब पेंशन योजना का हिस्सा बन सकेंगे क्योंकि ईपीएफओ ने वेतन सीमा को बढ़ाया है। सिंपल आवेदन प्रक्रिया। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। बढ़ी हुई पेंशन प्राप्ति की उम्र। पेंशन की प्राप्ति की उम्र बढ़ाने से कर्मचारियों को पेंशन के लिए अधिक समय मिलेगा। परिवार को सुरक्षा। पेंशन धारकों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलना। इस व्यवस्था से परिवार को बेहतर सुरक्षा प्रदान होगी। ईपीएफओ नियमों में बदलाव के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए आप लोगों को। ईपीएफओ पेंशन पाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिन्हें आपको सुनिश्चित करना होता है। आधार कार्ड। ईपीएफ पेंशन योजना के लिए आपका आधार कार्ड होना आवश्यक है। बैंक खाता विवरण। पेंशन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी, इसके लिए बैंक खाता की जानकारी आवश्यक देना होगा। कर्मचारी प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र ईपीएफओ में पंजीकरण के समय आपको प्रदान किया जाता है। पेंशन आवेदन फॉर्म। यह फॉर्म दोस्तों ईपीएफओ कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और डिजिटल रूप से भी भरा जा सकता है। ईपीएफओ के पेंशन नियमों में बहुत बदलाव से पेंशनधारकों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मिल सकती है। यह बदलाव खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो पहले से पेंशन योजना के तहत नहीं आ पा रहे थे। उनके वेतन कम था दोस्तों, इसलिए वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशन के तहत नहीं आ रहे थे। अभी वेतन सीमा में वृद्धि, पेंशन प्राप्ति की दोस्तों उम्र में बदलाव और सरल आवेदन प्रक्रिया से पेंशन धारकों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी बल्कि इसका लाभ भी उनको भविष्य के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए अगर आप ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत का हिस्सा है तो दोस्तों इन बदलावों के बारे में जानकारी अपने पेंशन योजना को अपडेट कर लें और भविष्य के लिए दोस्तों आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। यदि दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आप लोगों को दोस्तों और अधिक से अधिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।